कहते, अरे चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, और चाहे लगा लो डियो सेंट, जगत में कोई ना परमाने। अब बुरा ना मानना, इत्र लगाने के बाद जितना तुम सूंघते हो ना, सेंट लगाने के बाद, स्प्रे लगाने के बाद, डियो लगाने के बाद, ये शरीर इतना खतरनाक है, एक दिन के लिए मरने के बाद रख दो, भयंकर बदबू देता है। अच्छा, भयंकर बदबू मरने के बाद की तो छोड़ो, 4 दिन नहाओ ना, और फिर राजकोट की गर्मी हो, ऊपर से एसी ना चले, 2-4 लोग बिना लड़े ही निपट जाएंगे। हाँ, इसलिए साधक कहते, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने। इसलिए सदैव माया के गुलाम नहीं, मायापति के गुलाम रहना हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी जैसे ही लंका में मां जानकी जी की खबर लेकर आए, सुंदरकांड पर हम चर्चा कर रहे हैं, और राम जी के चरणों में पहुंचे तो राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए। दोहा नंबर 32 सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बार बार प्रभु चाहूं उठावा, प्रेम मगन ते ही उठाव न भावा। भगवान बार बार हनुमान जी को उठा रहे, अरे उठो उठो, हनुमान जी उठ नहीं रहे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप उठ क्यों नहीं रहे? हनुमान जी बोले, हम जानते हैं कला। बोले क्या? बोले राम जी की आदत है महिमा मंडन करने की, और जिनकी भी इन्होंने महिमा मंडन की, और यदि वो इनकी शरण में नहीं आया तो वो निपट गया, ये स्वभाव है। तो बोले बचता कौन? हनुमान जी बोले, जो चरणों में रहता मछलियों की तरह वो बच जाता, इसलिए हम चरण छोड़कर नहीं जा रहे। एक बात बोले, कह दो, बोलो बोले, अरे बोलो तो। भगवान के पकड़ने चाहिए चरण, और गुरु के पकड़ने चाहिए आचरण, और हम लोगों ने कर दिया उल्टा। पड़ोसी पड़ोसन के तो पकड़ रहे आचरण, और संतों के पकड़ रहे चरण, और फिर कहते भगवान कृपा नहीं करते, ठटरी के बरे। भगवान कहां से कृपा करे? अरे चरण परमात्मा के पकड़ो, आचरण महात्मा के पकड़ो, और किसी महात्मा के आचरण पकड़ोगे और परमात्मा के चरण पकड़ोगे तो हनुमान जी की तरह चारों युगों में पूजे जाओ। अच्छा, चारों युगों में नहीं तो कम से कम एक युग में ही तो पूजे जाओ, कम से कम एक युग में तो पूजे जाओ, कम से कम तुम्हारा चरित्र पूजनीय तो हो जाए। बुरा ना मानना, जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। जननी यानी मां, मां जन्म दे तो या तो दाता को दे, कोई दानी होवे पैदा, या संत होवे, या सूरवीर होवे, वरना जन्म देने वाली मां बच्चे को जन्म ही ना दे, काय को नूर गवावे। भैया, जननी तब धन्य होती है, और जहां तुमने जन्म लिया वो धरनी तब धन्य होती है। या तो तुम दाता बन जाओ, या राष्ट्र के लिए सूरवीर बन जाओ। और बाकी जो दाता ना बन पाए, संत ना बन पाए, सूरवीर ना बन पाए, बुरा ना मानना, जिस पृथ्वी पर वो व्यक्ति रहता वो पृथ्वी भार से दबी रहती कि कहां से इसने जन्म ले लिया, इससे अच्छा ये जन्म ना लेता तो बेहतर रहता। इसलिए भैया, अपने आप को धन्य करना तो हनुमान जी से सीखो। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन तेहि उठावा। राम जी बार बार उठा रहे, उठो उठो। हनुमान जी उठ नहीं रहे। अंत तो गत्वा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गौरी सा। हनुमान जी के सिर पर राम जी ने हाथ रख दिया।
हनुमान जी तुरंत उठ गए, बड़े मगन हो गए। तो किसी ने कहा अब तक उठ नहीं रहे थे, अब उठ क्यों गए? बोले सुनो प्रभु, गिरना भक्त का काम है, उठाना भगवान का काम है? भक्त तो गिरते ही रहता है। हम लोगों की सोच ही कितनी है, छोटी सी है। और सोच कैसी है? भयंकर लालची, भजन करन में आलसी और भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी किसी को कहे कथा सुनो कथा, अरे हमारा तो सिर दर्द कर रहा। ठटरी के बरे फिल्म देखने में सिर दर्द नहीं करता? नक कटा, घूमने जाते हो तब सिर दर्द नहीं करता? रातों भर इलू इलू करते हो, घर वो जो प्रेम का है, प्रेमी प्रेमिका से बातें करते, कान में वो लगा करके, फोन लगा कर, ब्लूटूथ लगा, हेलो आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज, अभी रुक जाओ मम्मी है। तब नींद नहीं आती, तब सिर दर्द नहीं करता। लेकिन कहो भजन करो, चलो बागेश्वर वाले महाराज जी राजकोट में आए, कथा सुना, हमको तो खुजली हो रही है, खुजली। अच्छा कथा में होता ही ऐसा है, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या खुजली करें या उठ के भग जाएं। हाँ, कथा में ऐसा होता ही है। कोई कथा में बैठे तो दो बातें होती हैं, या तो नींद आती है। अच्छा कथा में नींद ज्यादा आती। कथा में नींद क्यों आती? बोले भैया जब कथा में बैठते तो पाप अकुलाते हैं, वो सोचते काहे को सुन रहा, यदि ये कथा सुनेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। इसलिए जितनी बेहतर नींद कथा में आती है, और फिर सोफा हो, बल्कि इधर कुर्सियां हैं, और फिर कुर्सी थोड़ा चौड़ी हो, गद्देदार कुर्सी हो, और कूलर की हवा आ रही हो, क्या कहना। ऐसी नींद आती है मानो कुंभकर्ण के चाचा जी हो गए हो। हाँ, एक हमारा शिष्य था, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो गुजरात का था, क्योंकि अभी 3 दिन हमें रहना है, पता लगे कल कोई दूसरे दिन फिर रैली निकाल दे। हमें तो बड़ी आफत है, हमें तो तुरंत मुसीबत ही पैदा हो जाती है। एक अच्छा जैसे गुड़ को मक्खियां चिपकती, वैसे ही हमें मुसीबतें चिपकती। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है। पर एक बात बोले, हमारे किशोर भाई को जोरदार ताली बजाओ। हाँ, इतना बड़ा आयोजन उनकी पूरी टीम ने, हिंदू समाज के सभी लोगों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, किशोर भाई की पूरी टीम ने दिन रात एक करके शत्रुओं से लड़कर भिड़कर, कई लोग बोले कैंसल करा देंगे, कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कैंसल कर दो, कैंसल कर दो। बल्कि किशोर भाई ने सोच लिया कथा कैंसल नहीं होगी, वो चाहे कैंसल हो जाए। हाँ, इनकी पूरी टीम ने। राजकोट के पागलों, जितने लोग यहाँ कथा करने पूरे पंडाल में, ग्राउंड में बैठे हैं चारों तरफ, हम इतना कह सकते, आज तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य मान रहे होंगे, हमारे वंश में ऐसी बेटी हुई, ऐसा बेटा हुआ जो भगवान की कथा सुन रहा। हाँ, सबको कथा सुनने नहीं मिलती, ना 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 ना। सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे, गंगा स्नान करने लगे, तो पत्तल दोना कौन चाटेगा? सबको नहीं मिलता, ना ना। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर राम जी की विशेष कृपा होती है वो कथा में आता है, और तुम लोग कथा में आए मतलब राम जी की विशेष कृपा है, राम जी की कृपा है।